जय श्री कृष्णा। भैया दूज की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे व 7 बहू थी। सबसे छोटी बहू के भैया दोस्त का श्राप था। उसके एक भैया दोस्त को बच्चा होता, दूसरी को मर जाता। सारी दो जिठानियाँ परेशान थी कि हमेशा शावर सूतक ही नहीं मिटता है, कभी भैया दोस्त नहीं पूछते हैं। सभी जिठानियों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन भैया दोस्त थी तो उसने तुलडी का ताला अपने कोठे के लगाया और हाथ जोड़कर बोली कि ये ताला मेरे से ही खुलना, किसी और से नहीं खुले। वह गोदी में बच्चे को लेकर चली गई। बच्चे को रोता देखकर सोची मेरी आंखों के सामने इसके कुछ हुआ तो कैसे सहन करूंगी। उसने कुंचे के आगे हाथ जोड़कर बोला कि मेरे बेटे की रक्षा करना, जिस दिन मैं मांगू उस दिन मुझे वापस देना, मैं आपकी पूजा करूंगी। वह जंगल में थी, बहुत डर गई थी। उसने गाय को देखा, वह गाय की पूंछ पकड़कर बाबा जी की कुटिया पर गई। बोली बाबा जी राम राम। बाबा जी ने कहा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। बोले मैं साहूकार की बहू हूँ, मुझे घर वालों ने बाहर निकाल दिया। बाबा जी ने कहा बेटी, बाबा जी ने उसको बेटी बना लिया। कहा बेटी बुहारी लाओ, कीड़ी नगरा हो गया। बेटी पोती लाओ, पोती के कीड़ी नगरा हो गया। बाबा जी ने ध्यान लगाकर देखा, बेटा तुम्हारे तो भैया दोस्त का श्राप लगा हुआ है। उसको भैया दोस्त की कहानी पूजन पाठ विधि पूर्वक करवाया। एक दिन बाबा जी ने कहा बेटी पोती लाओ, पोती की पोती रह गई। बुहारी लाओ, बुहारी की बुहारी रह गई। बाबा जी ने कहा बेटा तेरा दोस्त तो मिट गया। बाबा जी ने इस खुशी में जग एड़ा दिया। आसपास के गांवों में सभी को प्रसादी के लिए निमंत्रण भेजा। सभी गांव वाले झीमने आए। उसी दिन उसका पति भी विदेश से आ रहा था। उसने देखा कि साधु संतों का भंडारा चल रहा है, मैं भी प्रसाद खा लेता हूँ। वह भी खाना खाने बैठ गया और उसकी नज़र उसकी स्त्री पर गई, अपनी स्त्री पर गई तो वह पहचान गया कि ये यहाँ क्या कर रही है। उसने बाबा जी से पूछा वही कि मैं यहीं रह जाऊँ आधी रात को, और वहीं रह गया और आधी रात को चिल्लाने लगा, पेट दर्द हो रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर बाबा जी बोले बेटी से कहा कि दूसरी झोपड़ी में मेहमान का पेट दर्द हो रहा है, उसको तुम सौंठ की फांकी दे आओ। उसने कहा कि बाबा जी आधी रात को मुझे डर लगता है। बाबा जी ने कहा डरने की कोई बात नहीं है। वह झोंपड़ी में फांकी देने चली गई। जाते आदमी ने हाथ पकड़ा, पूछने लगा तुम यहाँ कैसे। वह औरत पहले ही घबरा गई, बाद में पहचान लिया कि ये मेरे पति है। उसने सारी बात बताई। दूसरे दिन बाबा जी से बोली बाबा जी मेरा ब्याह होता है। बाबा जी बोले धन गड़ी धन भाग, यहाँ तो बाबा जी की चेली बनकर रह रही है, जाओ अपना घर बार संभालो। कुछ भेंट देकर विदा किया और उसको एक गुलाब का फूल, दूध, दही दे दिया। कहा फूल कुबलाए तो समझना बाबा जी बीमार है, दही बिचले तो समझना बाबा जी सख्त बीमार है, दूध फट जाए तो समझना बाबा जी मर गए। अब तेज़ धूप के कारण फूल भी कुंबला गया, आगे आई तो दूध फट गया और आगे आई तो दही बिछड़ गया। वह अपने पति से बोली कि बाबा जी मर गए, मैं वापस जाऊँगी। आपके परिवार ने घर से निकाल दिया था, मेरी तो जान बाबा जी नहीं बचाई। वो वापस आई तो बाबा जी बाहर खड़े हंस रहे थे। मैं बोली बाबा जी ये क्या मजाक करा। बाबा जी बोले मैंने तो मजाक करा था कि मैंने सोचा कि देखिए बाबा जी पे तुम्हारा कितना मन है, जाओ बेटी मरना तो एक दिन सबको है, मेरी चिंता छोड़ो, अपने घर जाओ। और राजी खुशी विदा किया। रास्ते में उसने पूछा भगवान से, बोला मेरा बेटा वापस दे दो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, उसको दापट खेलता बेटा दे दिया। वह अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश हुई और घर आ गई। उसके पति ने उसको बाहर एक तरफ खड़ा कर दिया और अंदर जाकर घर वालों से पूछा मेरी पत्नी कहाँ गई। घर वालों ने कुछ नहीं बताया, सब चुप रहे। उसने बाहर से अपनी पत्नी को साथ लाकर बताया तो सब देखते रह गए कि तुमने तो इसको बाहर निकाल दिया था, इसकी जान तो भैया दोस्त ने ही बचाई है। सब देखकर बहुत खुश हुए। अंदर आकर उसने कोठे का ताला खुल गया। उसने कहा कि हे भैया दोस्त, उसने कहा कि मैं भैया दोस्त की पूजा करूंगी। तुलडिया का ताला लगा कर गई थी। हे भैया दोस्त माता उसका दोष मिटाया, वैसे सबका मिटाना, कहता न सुनता न हुंकारो बढ़ता न, पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए भैया दोस्त माता की जय।